अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शाजिया बीन और आज आपके साथ शेयर करूंगी अपनी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन। जी, तो जैसे कि आपने थंबनेल मेरा देखा और आपको पता चल गया होगा कि मैंने पूरा 22 किलो वजन कम किया है। आज मैं आपके साथ यही सब शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से इतना वेट लॉस किया है। और वेट लॉस करना ऑल्दो मुश्किल है, मैं ये नहीं कहती कि बहुत आसान है, लेकिन अगर मुझ जैसी ढीठ बंदी कर सकती है तो आप लोग भी डेफिनेटली ज़रूर कर सकते हैं। बस वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ सिर्फ 3 पॉइंट्स शेयर करूंगी कि आपने अगर वेट लॉस करना है तो सबसे पहले आपने इन 3 पॉइंट्स को अपने माइंड में डालना है। सबसे जो पहला पॉइंट है वो है मोटिवेशन। आपने खुद को मोटिवेट रखना है, आपने मोटिवेट खुद को रखना है, कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा। ऐसा ना हो आपने एक दिन डाइट की, दूसरे दिन की, एक दिन एक्सरसाइज की, रिजल्ट नहीं मिला, हफ्ता किया, 10 दिन किया, छोड़ दिया। नहीं, आपने छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। जी, तो अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है शॉर्टकट्स। वेट लॉस में कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना। आपने एक वीडियो देखी, कहीं से भी देखा, ये ड्रिंक पी लें आप इतने दिन में इतना वेट कम हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। आपका वेट 80% आपकी डाइट होती है और 20% आपकी एक्सरसाइज होती है। इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि आप सारा दिन खाएं पिए और आप कहें हमने ग्रीन टी पी ली हमारा वेट कम हो गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कहते हैं ना कि अगर आपको ग्रीन टी तभी फायदा देगी जब आप उसको पहाड़ों से तोड़ के लाएं। तो बस इस मिसाल को ही आप जहन में रख लें और आपने क्या करना है, कोई भी शॉर्टकट्स नहीं लेने। मैं ये नहीं मना करी डिटॉक्स वाटर ना पिए, वो आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं वेट लॉस करने में, वेट लॉस नहीं करते हैं। आप कहें कि मैं जीरे का पानी पी रही हूँ मेरा वेट लॉस हो रहा है, मैं डिटॉक्स वाटर पी रही हूँ मेरा वेट लॉस हो रहा है, मैं ग्रीन टी दिन में 3 से 4 दफा पी रही हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको प्रॉपर डाइट मेंटेन करनी पड़ती है, उसके साथ आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कम से कम आधे घंटे की जरूर करनी है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, आपने कोई भी थर्ड और लास्ट पॉइंट बहुत अहम है और वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं चाह रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँ। आप जब डाइट स्टार्ट करने लगे तो आप एक कोई ड्रेस पहन लें, उसमें अपनी फुल पिक्चर ले लें और उस ड्रेस को आप तब तक अपने पास रखें जब तक आप अपने टारगेट अचीव नहीं कर लेते। मैंने खुद ने यही किया, मैंने एक ड्रेस लिया, उसको सिलेक्ट किया, फर्स्ट डे से लेके जब तक मैंने 22 kg लूज नहीं कर लिया, मुझे इतनी खुशी मिलती थी हर मंथ जब मैं स्मार्ट होती थी और जब मैं उस तस्वीर लेती थी और उसको दूसरी तस्वीर के साथ अटैच करती थी। आप यकीन माने मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था और मुझे इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलती थी, इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब लास्ट में जब मैंने 22 kg लूज कर लिया तो वो सूट मुझ पैसे जैसे नाच रहा था और आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना खुश हुई। तो लिहाजा आप लोग भी इस टिप पे जरूर अमल कीजिए, एक कोई ना कोई ड्रेस लेके उसकी पिक लेके उसको अपनी जर्नी के साथ कंटिन्यूसली साथ साथ लेके चले, आप बिल्कुल मोटिवेट। डाइट स्टार्ट करने से पहले आपने अपना BMI जरूर, BMI क्या होता है कि BMI आपने गूगल पे जाना है, BMI लिखना है, वहाँ पे आपको एक चार्ट मिल जाएगा जहाँ पे आपने अपनी एज कोड करनी है, अपनी हाइट, अपना वेट, फिर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको अपनी एज के लिहाज से बताएंगे कि आपका इतना वजन होना चाहिए। तो मतलब आपको क्या टारगेट BMI के थ्रू मिल जाएगा कि आपकी इस हाइट के साथ इतना वेट होता है, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग अपना वेट लूज करेंगे। ये आपने पॉइंट मस्ट याद रखना है कि आपने पहले अपना BMI जरूर नहीं। और जो मैंने डाइट फॉलो की है उसको हम बेसिकली पोर्शन कंट्रोल करते हैं और ये एक बेस्ट लाइफस्टाइल है जिसको आप थ्रू आउट लाइफ लेके चल सकते हो। क्यों कि आप अगर कुछ खाते हो कुछ छोड़ देते हो, हम बचपन से सुनते हैं हमने खाना छोड़ देना है, हमने मील स्किप कर देना है, एक मील स्किप कर देना है, 2 नहीं, आपने प्रॉपर 3 के 3 मील लेने ही लेने हैं, मस्त लेने हैं। अब हमारी फूड क्या होती है, उसके ग्रुप्स होते हैं। हमारी फूड के ग्रुप्स कौन से होते हैं, कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, डेयरी होता है, फ्रूट्स होता है, उसके साथ लास्ट होता है वो ऑप्शनल होता है, वो होते हैं नट्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आते हैं कार्ब की तरफ कि कार्ब में क्या क्या होता है। कार्ब में होता है हमारा आटा, चावल, पास्ता, नूडल्स और पोटैटो, जो बेसिक चीजें होती हैं, मतलब जो हेल्दी होती हैं हमारे लिए, वो जरूरी भी बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन उनका ज्यादा इंटेक क्या होता है, आपको फैट स्टोर करता है। अगर आप सिर्फ रोटी खाते हैं, आपने ले ली, आप रोटी खाने बैठ गए, रोटी के साथ सालन आपने शुरू किया, आप रोटी खाते गए, 1 खाई 2 खाई, तो वो जब मैक्सिमम रोटी आप सिर्फ रोटी इंटेक कर रहे हैं, बाकी आपने न्यूट्रिशंस को साइड पे कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टोर होता रहेगा आपकी बॉडी के अंदर, वो फैट्स बन जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने हर मील में हर ग्रुप से थोड़ा थोड़ा उठाना।
ओके जी, अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी डाइट की तरफ चलते हैं। सबसे पहली जो बात एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपका वेट, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी, 80% आपकी डाइट। अगर आप डाइट कर स्टार्ट कर रहे हो तो आपने मस्ट दिन में आधा घंटा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, वॉक कर लें, जॉगिंग कर लें, रनिंग कर लें। मैंने जो की है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप नेट पे देखें, बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आप घर में कर सकते हैं इजीली। जो मैंने की है मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने, आप यकीन माने, उस वॉक से इतना जल्दी आपकी बॉडी टोन अप होती है, विद इन 15 डेज आपको फर्क पड़ना शुरू हो जाता है कि आपकी बॉडी टोन हो रही है। और डाइट के साथ एक्सरसाइज इसलिए भी जरूरी होती है कि आपकी बॉडी टोन होती है, आपका वेट लॉस जल्दी होता है। अगर आप सिर्फ डाइट करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, तो थोड़ा आपका वेट लॉस होगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। कार्ब के बाद सेकंड जो आता है हमारा फूड ग्रुप है वो प्रोटीन। प्रोटीन नाम से जैसे पता है, आपको पता है प्रोटीन होता है मीट, गोश्त, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, चिकन, फिश, हमारी दालें उसमें आ जाती हैं, चने वगैरह, ये सब चीजें किस में आ जाती हैं, प्रोटीन में आ जाती हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं फैट्स में। फैट्स होता है ऑयल, घी। ओके, तो मैं नाश्ते में आपको बता रही हूँ कि हमने ब्रेड ले लेना है एज ए कार्ब। आपने प्रोटीन के लिए आप उसमें चने भी ऐड कर सकते हो, बॉयल चने ले लो, एग ले लो, कबाब ले लो। उसके साथ आपकी ये जो हथेली है, ये हथेली, इसके साइज का कोई भी फ्रूट आपने दिन में, तीनों मील में, 3 में ना तो 2 में तो आपने मस्ट इतना फ्रूट लेना है। अब आप कहेंगे कि तरबूज तो बहुत बड़ा होता है, वो कितना होगा? तरबूज का जो होता है वो होता है कि एक काश जो हम लंबी सी काटते हैं वो आप ले सकते हैं। एप्पल है तो वो आपकी पाम के साइज जितना, अमरूद है तो वो पाम के साइज है। मतलब जो भी फ्रूट है वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी हथेली पे जितना आता है ना, आपने वो एक टाइम में लेना है। तो वो आप दिन में 3 दफा ले सकते हो, तीनों मील में। अब हमने कार्ब भी ले लिया, प्रोटीन भी ले लिया, फ्रूट भी ले लिया, चाय में डेयरी भी चला गया, ठीक है। आपके सारे फूड पोर्शन भी पूरे हो गए और आप फुलफिल भी फील करोगे। मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह के नाश्ते में कार्ब भी ले लेती हूँ, प्रोटीन भी ले लेती हूँ, डेयरी भी ले लेती हूँ, लेकिन मैं फ्रूट को स्किप कर देती हूँ। क्योंकि मैं फ्रूट क्या करती हूँ, दिन में 12 बजे जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ, नाश्ते के 2 घंटे बाद मैंने एक्सरसाइज की, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, फ्रूट ले लेती हूँ। फिर आप उसको घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, आपका जो भी मील का टाइम है आप ले लें। फिर मील में आपने फिर वही करना है, कार्ब लेना है। कार्ब में क्या होगा कि रोटी के लिए महीन स्केल आते हैं। अब आप परेशान ना हो कि मेरे पास स्केल नहीं है, उसका हल भी मैं फ्रूट आ जाता है, एक ग्रुप में फ्रूट आ जाता है। और जो लास्ट ग्रुप होता है वो डेयरी। डेयरी में क्या होता है, जैसे कि दही, दूध, चीज वगैरह, जो ये हमारी सारी किस पोर्शन में आती है, डेयरी होती है ना, उसको आपने आधा ले लेना है। आप उसका आधा भी ले सकते हो, चौथाई हिस्सा भी ले सकते हो, लेकिन आधा सही होता है क्योंकि आप फुलफिल फील करते हो। रोटी में ताकत अल्लाह ताला ने रखी है, आप खाते हैं, आप मतलब ताकत आप में आती है। उसके बाद आपने फिर क्या करना है, प्रोटीन, सालन कोई भी घर का बना हुआ है, तेल ऊपर से हटा के आपने सालन ले लेना है। साथ आपने जो ऐड करना है वो फिर क्या है, प्रोटीन आपने मस्ट ऐड करना है। कबाब ले लें, बॉयल चने ले लें, अंडा ले लें। अगर कुछ भी नहीं लेते तो भुने हुए जो चने होते हैं ना ब्लैक, वो हाफ बाउल वो ले लें। ये मैं आपको सिंपल डाइट बता रही हूँ। अगर आपके पास वो भी नहीं है, फिश ले लें, कोई चिकन का पीस स्टीम कर लें। सबसे बेस्ट ऑप्शन है यही वाले प्रोटीन में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह आपने पाम साइज का कोई ना कोई फ्रूट साथ ले लेना है। साथ आपने डेयरी में, आप चाय तो नहीं लेते दोपहर के खाने में, आप दही ले लें। दही आप कितनी लेंगे, 3 चम्मच। मैं आपको क्वांटिटी इसलिए बता रही हूँ कि पोर्शन का मतलब ये होता है कि आपने क्वांटिटी के साथ खाना है। ये नहीं कि आपने हर फ्रूट हर ग्रुप से खाना है और बिल्कुल बेइंतहा खाना है, नहीं, उसको पोर्शंस के अकॉर्डिंग खाना है। तो दही आपने क्या करना है, 3 चम्मच दही ले लिए, आपके सारे पोर्शंस कंप्लीट हो गए। अगर आप चाहते हैं दही को आप बाद में भी ले सकते हैं, फ्रूट को आप थोड़ी देर बाद के लिए रख लें। इस तरह से करके आपने मील भी कंप्लीट हो गया। अब आ गई शाम की चाय। चाय आपने फिर दूध बलाई हटा के उस दूध की चाय बनानी है। चाय के अंदर फिर आप हाफ टी स्पून चीनी ऐड कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि चीनी आप किस उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। आप वो ले लें और आप उसको जो है अपनी स्नैक्स के तौर पे कोई नट्स वगैरह ले लें। नट्स में ज़रूरी नहीं है कि पिस्ते बादाम ही खाएं, आजकल कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। मैं क्या करती हूँ कि मैं भुने हुए चने साथ रख लेती हूँ, या फिर अगर कोई बिस्किट का एक आधा दाना होता है, शुगर फ्री बिस्किट्स भी आते हैं, वो कुछ ना कुछ करके तो मेरा तो इस तरह से हो जाता है। मैं मेजरली क्या कर लेती हूँ कि सेकंड जो मील होता है ना दोपहर का,
उसका प्रोटीन 2 कप आप ले सकते हैं, तो मैं एक उस टाइम ले लेती हूँ, एक शाम की चाय के साथ ले लेती हूँ। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से जो है ना अपनी डाइट को फॉलो करें। अब जिस तरह से आपने सेकंड मील लिया, उसी तरह आपने रात का खाना भी कोशिश करें कि 8 बजे से पहले पहले खा लें, क्योंकि खाना डाइजेस्ट होता है रात में, टाइम हो जाता है 8 बजे मैक्सिमम आप खाना अपना फिनिश कर लें। उसके बाद आप कुछ भी मत खाएं, उसके बाद आप पानी पिएं, खीरा खाएं और यही खा सकते हैं। थर्ड मील में भी उसी तरह आपने कार्ब भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है, डेयरी भी लेना है, फ्रूट भी लेना है। और फैट्स जो है वो आपका ज़्यादातर क्या होता है, हमारे घरों में जो खाना बनता है सालन के अंदर जो फैट होता है वही इनफ होता है, आपको फैट की नीड नहीं होती एक्स्ट्रा लेने के लिए। और जो चीनी है वो हमने किस उसमें ली है, क्योंकि जो पोर्शन कंट्रोल है इसमें आपको होती है ट्रीट की इजाज़त, 120 कैलोरीज तक आप ट्रीट ले सकते हैं। तो जो आप चीनी ले रहे हैं ना, वो चीनी आपकी क्या हो गई, ट्रीट में चली जाएगी। तो इसलिए आप हाफ टी स्पून दिन में 3 दफ़ा ले सकते हैं। बेशक अगर आप रात में भी चाय पीना चाहते हैं तो उसमें भी आप हाफ टी स्पून ऐड कर सकते हैं। मेरी तरफ से इजाज़त है, खुली इजाज़त है। तो आपने इस तरह से डाइट फॉलो करनी है और एक्सरसाइज आपने मस्त करनी है। कम से कम हफ्ते में 5 दिन ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन करें। एक दिन बॉडी को, 2 दिन, बल्कि मैं तो कहूँगी 2 दिन ज़रूर रेस्ट दें, क्योंकि मैं पर्सनली खुद 2 दिन रेस्ट देती हूँ। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि छोड़ना नहीं है। ये ऐसा लाइफस्टाइल है, आप छोड़ सकते ही नहीं है यार। आप लेके चलोगे, आपको पता है, आप हर चीज़ खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हो। और ओके जी, तो इस डाइट का ये भी मज़े का प्लान है कि आपने जंक फूड में, जैसे आपका पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है, तो आपने अगर खाना खाए, आपने खाने को स्किप नहीं करना, पिज़्ज़े को खाने के साथ ऐड करना है। पिज़्ज़ा क्या, पिज़्ज़े की जो रोटी है वो आपके कार्ब में आ जाएगी, उसके ऊपर चिकन डाला होता है वो प्रोटीन में आ जाएगा, चीज़ डली होती है वो डेयरी में आ जाती है। तो आप एक टाइम में 2 पीस पिज़्ज़ा के आप इंजॉय कर सकते हो। इस डाइट का ये फ़ायदा भी है, आप हर चीज़ इंजॉय कर सकते हो। लाइफ नाम इंजॉय करने का है यार। और मोटापा अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप खूबसूरत दिखने के लिए खुद को स्मार्ट करें, नहीं, हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हो जाते हैं मोटापे से। मुझे जो इशू हुआ था वो स्टमक का हुआ था, इतना सीवियर इशू हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी बॉडी की एक एक पार्ट जो था ना वो पेन करता था, मतलब इतना मुझे सीवियर अटैक हुआ था, पैनिक हो गई थी मैं बिल्कुल। हर वक्त मुझे कभी यहाँ दर्द है, कभी वहाँ दर्द है, कभी मतलब मेरी बॉडी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ मुझे दर्द ना हो। तो मोटापा अपने साथ बहुत सारी बीमारियों को लाता है। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप लोग सब अपने वेट को लॉस करें। जो स्मार्ट भी हैं वो भी इस डाइट प्लान को फॉलो करें, क्योंकि ये हेल्दी लाइफस्टाइल है। आपकी बॉडी को सारे प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ मिल रहा है। तो आप जो है एक्टिव रहोगे, एक्सरसाइज करोगे तब भी एक्टिव। मोटे बंदे एक्सरसाइज ना करें, आप भी करें। और एक्सरसाइज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।